बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 26 अगस्त 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं, आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है। ऑक्टा FX एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे VIP सिग्नल्स ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें तो एक ये जोन बना हुआ है बेरिश इनगल्फिंग फील्ड। बेरिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब ये है कि अब ये बाय का जोन बन चुका है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ जी, ये तकरीबन 2510 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 25 and 10 से, और 2500 तक का एरिया जो है ये बाय का एरिया है। और मार्केट इसको रीटेस्ट करके अप होने की कोशिश कर रही है। इसको ब्रेक अभी तक नहीं किया। 2510 को ब्रेक करती है तो फिर 2500 तक डाउन आ सकती है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, आज इंग्लैंड में बैंक हॉलीडे है। यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे आएगी, दिन 1 बजे। 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी USD से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ ख़ास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। DXY को अगर हम देखें, DXY दोस्तों ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। सही हो गया जी। और अगर आज DXY होता है अप तो गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, सेल का जोन बना हुआ है। और इस सप्लाई जोन को रीटेस्ट करने के लिए DXY अप होगा और अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए यहाँ से DXY अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। और इस जोन को रीटेस्ट करके दोबारा DXY बेरिश ट्रेंड की तरफ जाएगा और गोल्ड फिर दोबारा अप होना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि आज हम गोल्ड को पहले डाउन आने देंगे और डिप से बाय करेंगे। ये दोस्तों एक्सनेस का चार्ट आपके सामने ओपन है और ये वीकली लेवल्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस की वीडियो बनाई थी ना, तो ये वीकली लेवल्स लगे हुए हैं। अब हम डेली लेवल्स लगाएंगे। डेली लेवल ये मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन ये ग्रीन कैंडल क्लोज की थी, इसके नीचे हमने लगाई, ये देखें, सपोर्ट, और इस कैंडल के हम ऊपर लगाएंगे रेजिस्टेंस। अब आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। दोस्तों, आज गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2517, डेली सपोर्ट है 2486 और डेली पीवट पॉइंट एक लगा लेते हैं सेंटर में। ये आ गया जी पीवट पॉइंट, तकरीबन ये 2500 के आसपास है, 2500 के आसपास। ठीक है, बल्कि यहाँ पे 2501 सही हो गया जी। अब गोल्ड मार्केट ने अभी तक ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, बल्कि रेजिस्टेंस को टच करके ये रेड कैंडल बना रही है गोल्ड मार्केट। सही हो गया जी। और H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें, इस तरफ देखें, तो यहाँ पे एक सेटअप हमें नज़र आ रहा है। ये है दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप। ये देखें जी, और ये 2510 से लेके 2498 तक है। ठीक है, यानी कि 2500 तक। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये आ गई जी हमारी रेक्टेंगल।
अब ये एरिया जो है ये बाय का एरिया है। अभी तक 2510 ब्रेक नहीं हुआ, 2510 ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट अगर यहाँ तक डाउन आती है 2498, 2499 यानी कि 2500 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। और अगर 2500 को ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट होगी 2486। ठीक हो गया जी। फिर यहाँ से हम बाइंग करेंगे। अगर इससे नीचे भी अगर हम देखें, अगर सपोर्ट भी, डेली सपोर्ट भी गोल्ड मार्केट ब्रेक करती है, लेकिन जाना इसने अप ही है। कैसे अप जाना है? अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें डिमांड जोन नज़र आ रहा है। ये देखें, इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया और इस जोन को एक दफ़ा मार्केट रेस्पेक्ट भी दे चुकी है। ये देखें, इसको यहाँ पे टच करके 2470 तक डाउन आके फिर 2517, 2518 तक अप हुई। अच्छा जी, अगर फर्दर भी सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन आती है तो इसको हम बाय ही करेंगे। मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट को जितना भी डाउन आए इसको बाय किया जाए। लॉट साइज रखेंगे छोटा, ठीक है, वरना अकाउंट ही उड़ जाता है। ठीक है ना, लॉट साइज अगर बड़ा हो। ये देखें जी, अब बाय के 2 जोन्स बन रहे हैं। H4 में अगर हम देखें, पहला जोन तो ये जो मैंने जिक्र किया कि 2500 के आसपास हम इसको बाय करेंगे, और दूसरा जोन जो है वो 2480 के आसपास है, यहाँ से शुरू होगा। अच्छा जी, अब अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पे टैप किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके आएंगे। ये होगी फिबोनाची, रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक। अब देखें, ये बन रहा है तकरीबन 61.8 का लेवल, गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन 24, तकरीबन 90 के आसपास बन रहा है। सही हो गया जी। ये जो सपोर्ट के आसपास बन रहा है, ठीक है। गोल्ड मार्केट अगर इस जोन को, पहले तो इसी जोन से 2500 स्ट्रांग सपोर्ट है, यहीं से ही आप जाएगी। अगर इसको कर दिया ब्रेक तो फिर नेक्स्ट हम 2486, 2490, ठीक है, 61.8 के लेवल के आसपास इसको बाय करेंगे और फिर ये लॉन्ग बाय होगी। क्रूड ऑयल को अगर हम दोस्तों देखें, क्रूड ऑयल मार्केट 75 को टच कर रही है। अगर आपने 71 के आसपास इसको बाय किया, ठीक है, मैंने ग्रुप में भी बताया था, वीडियो में भी बताया था, तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर ये रीटेस्ट करने आती है डाउन, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 73, 72 तक डाउन आएगी। फिर इस जोन से हम इसको दोबारा बाय करेंगे। नेचुरल गैस को बाय किया जा सकता है, एक लॉट करंट प्राइस पे ओपन करें और अगर फर्दर डाउन आती है तो 2 के आसपास दूसरी लॉट ओपन करें और जाना इसने अप है। सिल्वर को देखते हैं, XAG USD, इसके ऊपर न्यू डिमांड जोन जो बना है, ये देखें, इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स जो बनी हैं काफ़ी सारी, उन्होंने इनगल्फ किया है। ये डिमांड जोन बना हुआ है, इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया, इस रेड कैंडल को इनगल्फ किया है, ठीक हो गया। अब ये डिमांड जोन बना हुआ है। अब देखें, इसी जोन के अंदर 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस मौजूद हैं। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स को देखें, H4 में ये आएंगे डाउन, मार्केट पहले डाउन आ सकती है और ये रेड कैंडल टॉप पे बना रही है। हम एक बाय उस वक्त करेंगे जब मार्केट जोन में आने के बाद 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी, पहली बाय। दूसरी बाय ये नीचे है 200 का मूविंग एवरेज,
इसको टकरा के आपको होने लगेगी, इससे टकरा के आपको होने लगेगी दूसरी बाइंग यहाँ से करेंगे, इस जोन के नीचे SL रखेंगे। यूरो USD भी रिवर्सल की कोशिश कर रहा है और ये कैंडल बता रही है कि इसका प्रोग्राम डाउन आने का है। अगर डाउन आता है तो 1.11 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। GBP USD मार्केट ओपन होने के बाद ये रेड कैंडल शो कर रही है। इंडिकेटर्स को देखें, सारे पीक पे हैं, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट करेक्शन करने आ सकती है डाउन। तो ये डिमांड का जोन है 1.31 से 1.30 के आसपास, नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे। US टेक 100 NAS 100 मार्केट को देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, इसको यहाँ से तो बाय नहीं किया जा सकता। हाँ जी, ये डिमांड जोन हमें नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, इसको रिटेस्ट करके आपको होने लगी तो ज़रूर बाय करेंगे। US 30 मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी गैप अप ओपनिंग इसने दी है। अगर ये डाउन आती है तो ये डिमांड जोन है। कैसे डिमांड जोन है ये देखें, बुलिश इनगल्फिंग बनी है डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। क्रिप्टो किंग BTC ने 65,000 को टच किया है और ये 49,000 तक डाउन आया था। ठीक है, अगर आपने 49,000 से इसको बाय किया है तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, मैंने वीडियोस में आपको बताया था और ग्रुप्स में भी बताया था। अच्छा जी, अब दोस्तों ये डाउन आने की कोशिश कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम में ये बना है डिमांड जोन। ठीक हो गया, और इस डिमांड जोन को अगर रीटेस्ट करने डाउन आता है, अगर आप बाय नहीं कर सके तो इस जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं। 61,400 और 59,000 तकरीबन 800 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। जाना इसने आप ही है, पहले ये डाउन आएगा। क्यों डाउन आएगा, ये देखें इंडिकेटर्स ओवरबॉट शो कर रहे हैं मार्केट को। ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आ सकता है पहले। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।